पे गैर हिंदू का जाना तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इसी को उल्टा करें तो वहाँ पर भी आपको गैर मुस्लिम जाने अलाउड नहीं है। तो हमारे यहाँ पे अगर मंदिर कमेटी ने ये डिसीजन लिया तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। हम जो महिलाओं का एंट्री बैन कर रखा है, हमने जो गैर मुस्लिमों का आना बंद किया हुआ है, वो क्यों किया हुआ है? गलत काम करते हो जहाँ पे हमारा पवित्र स्थान है। कभी आपने किसी हिंदू को ऐसा करते हुए देखा है? किसी चीज की पूजा पद्धति जानते ही नहीं तो आप लोग वहाँ जाके करोगे क्या? आप लोग वहाँ जाके सिर्फ रील बनाओगे? यात्राएं निकाली जाती है, उस पे पथराव होता है। अभी वाराणसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। भाईचारा होता है तो दोनों तरफ से होता है, वन साइडेड नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई बंदा ना था ना कभी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक गलियारों में भी गर्मा गया और साथ ही धार्मिक गलियारों में भी गर्मा गया है, वो ये है कि जो मंदिर कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड करा कि 4 धाम समेत 50 मंदिर जो हैं हमारे मशहूर और काफ़ी पौराणिक, वहाँ पे गैर हिंदुओं का जाना प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये सिख और हमारे जैन और हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इस प्रतिबंध से दूर हैं। बाकी जो गैर हिंदू हैं, टेक्निकली टारगेट उनका कहना है मुसलमान और जो क्रिश्चियन हैं, वो लोग 4 धाम या समेत 50 मंदिरों में नहीं जाएंगे। ये डिसीजन मंदिर कमेटी द्वारा लिया गया है, जिसके बाद जमायते हिंद के जो मुख्य हैं जिनका नाम है कि अरशद मदनी, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो है, मैं इस बयान का खंडन करता हूँ, इसको अपोज करता हूँ इस मूव को। हम लोग, उनका कहना है कि जितने भी हमारे मुसलमान हैं हम वहाँ पे जाएंगे और ये जो डिसीजन जो मंदिर कमेटी द्वारा लिया गया है हम उसका खंडन करते हैं। अब इसके साथ हमारे ऊपर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील, उनसे बात करेंगे कि रिम्पल जैन जी का इसके ऊपर क्या कहना है। एक तरफ जिस तरीके से मुस्लिम हिंदू में हमने काफ़ी ज़्यादा अटपटाव देखा है, मतभेद भी देता हुआ नजर आया, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन अगर देखा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग अच्छे से और प्यार से रहते हैं। उसके बाद मंदिर कमेटी से इतना बड़ा डिसीजन आ जाना तो कहीं ना कहीं ये फूट डालने वाली बात हो गई कि रिलीजन को लेकर यहाँ पे दरार पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। दोनों तरफ से पक्षों के सवाल रखेंगे, दोनों तरीकों से जो हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है उनका क्या कहना है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर मैम हम पहले बात करें कि हमारे भारत में सारे धर्म रहते हैं और हम सबको प्यार और उतना ही इज्जत सम्मान देते हैं, लेकिन जो डिसीजन मंदिर की कमेटी द्वारा लिया गया है कि नॉन हिंदू नहीं जाएगा, लेकिन इस प्रतिबंध में हिंदू के साथ साथ सिख, जैन और बुद्धिज्म जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये डिसीजन बिल्कुल सही है। देखिए, जो 4 धाम है, जो मंदिर है, वो एक पूजा स्थल के लिए है। वहाँ पे जाके आप भगवान की पूजा करते हैं, आप भगवान में लौ जोड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे गैर हिंदू का जाना तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इसी को उल्टा करें तो वहाँ पर भी आपको गैर मुस्लिम जाने अलाउड नहीं है। वहाँ तो इनफैक्ट लेडीज़ भी जाने अलाउड नहीं है। तो हमारे यहाँ पे अगर मंदिर कमेटी ने ये डिसीज़न लिया तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही डिसीज़न है। इसमें फूट डालने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती। देखो, मंदिर जो है वो पूजा स्थल के लिए है, पूजा करने के लिए है। जब आप किसी चीज़ को मानते ही नहीं, किसी चीज़ की पूजा पद्धति जानते ही नहीं तो आप लोग वहाँ जाके करोगे क्या? आप लोग वहाँ जाके सिर्फ रील बनाओगे, सिर्फ एंजॉय करोगे? ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप रील बनाओ, एंजॉय करो। ये मंदिर है, यहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। वहाँ का एक विधि विधान है, एक तरीका है। तो मंदिर कमेटी ने जो ये फैसला लिया है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। और ये फूट डालने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपोजिट पार्टी भी ऐसा कर चुकी है और करती है। जैसे जो मुस्लिम पक्ष उनका भी कहना है कि मक्का मदीना में काफ़ी गैर मुसलमान जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं। मनारा चोपड़ा भी हाल ही में हमें देखने को आई, दीपिका पादुकोण आबू धाबी की हमें देखने को मिली, और ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ पे जाते रहते हैं। तो उन्हें बोला कि जब हम मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का स्वागत कर सकते हैं खुले दिल से, तो मंदिरों में गैर हिंदू क्यों नहीं जा सकता? देखिए, जिनकी वो बात करें वो स्पेशल जेस्चर के साथ गए हैं, विद सिक्योरिटी के साथ गए हैं। अगर ऐसे तो कोई भी आएगा तो डेफिनेटली उनको अलाउ किया ही जाएगा। हिंदू तो वैसे भी बहुत सहिष्णु है, वो तो वैसे ही बहुत बर्दाश्त करते हैं, और इतना बर्दाश्त करने के बाद भी हिंदू कभी एक्शन नहीं लेते। आप ये देखिए, जगह जगह जो हिंदुओं की यात्राएं निकाली जाती है उस पर पथराव होता है। आए दिन न्यूज़ में कोई ऐसी दिन नहीं जाता जहाँ पे ऐसी कोई रिपोर्ट ना आती हो कि यहाँ पथराव ना हुआ, यहाँ पथराव ना हुआ। अभी वाराणसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ हो, तो ये लोग पथराव होना ये गलत है। अगर आप सब मिलकर रहना चाहते हैं तो आपको भी दूसरों की पूजा पद्धति, उनका सम्मान करना पड़ेगा। ये क्या तरीका है कि आप उनके ऊपर पथराव करते हैं? तो मुझे तो इस डिसीजन में कोई गलत लगा नहीं।
अगर हम ये देखें कि जैसे आप उनको क्या कहना चाहेंगी, मदनी ने जो बयान दिया कि मैं इस डिसीजन को अपोज करता हूँ, हम इसका अपोज तब तक करते रहेंगे जब तक ये लोग ये वापस नहीं ले लेते हैं। देखिए आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप लोग कुछ भी बोलते रहते हो। अभी भी तो आप बोल ही रहे हो। अगर कोर्ट आपको, कानून आपको मना करेगा तो आप रुकोगे? आपको वही कोर्ट अगर मना करेगा तभी आप रुक सकते हो, अदरवाइज वैसे नहीं रुक सकते। तो बोलने की फ्रीडम मिली हुई है, जहाँ तक बोलना है बोलो। जहाँ तक जब कानून का एक्शन लेना होगा उस पर डेफिनेटली कानून एक्शन लेगा, और कानून में ऐसे रूल रेगुलेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है। अगर किसी चीज़ की आपको फ्रीडम है बोलने की, तो आपके पास वहाँ पे दायित्व भी हैं। आपके पास दायित्व है कि आप देश के अगेंस्ट ना बोले, किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट ना बोले। अगर कोई आपके धर्म के आप चाहते हैं कि मान सम्मान हो, तो उसी तरह आपको हिंदुओं के धर्म की, उनके मान्यताओं का भी मान सम्मान उसी उसमें करना चाहिए। जैसे काफ़ी मौलाना हैं, वो कहते हैं जब भगवान भेदभाव नहीं करता कि उनके दर पे कोई भी आए, तो ये लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले कि कौन सी जात, कौन से धर्म का, कौन से मज़हब का इंसान आएगा वहाँ पे और कौन नहीं आएगा? तो यही चीज़ मौलाना जी अपने क्यों नहीं अपने ही रूल रेगुलेशन को क्यों नहीं इंट्रोस्पेक्ट करते कि जो हम करते हैं, हम जो महिलाओं का एंट्री बैन कर रखा है, हमने जो गैर मुस्लिमों का आना बंद किया हुआ है, वो क्यों किया हुआ है? आप खुद इस बात का जवाब दो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप ही के जवाब में मिल जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी हमने देखा तुर्कमान गेट पे भी हमने देखा कि काफ़ी, जब पुलिस वहाँ पे बुलडोज़र एक्शन करने गई, हालांकि मस्जिद पे नहीं चला बुलडोज़र, आसपास जो वैता मॉल, लेकिन वहाँ पे पथराव, जैसे ही पुलिस आती है वहाँ पथराव शुरू हो जाता है, अचानक से भीड़ भी आ जाती है। उस पर क्या कहेंगी? देखिए, जो ये पथराव हुआ ये तो गलत हुआ। जो भी वहाँ पे हुआ तुर्कमान गेट पर, वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिमोलिशिंग हुआ। ये किसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स नहीं दिए थे, कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि जो भी ये एनक्रोचमेंट्स की गई है उनको डिमोलिश किया जाए। उसके बाद भी, ऑर्डर्स होने के बाद भी आप पथराव कर रहे हो, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को दिखाता है कि आप लोग पढ़े ना समझना चाहते हो, ना समझते हो। सिर्फ देखा, वहीं पे पथराव शुरू कर दिया। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत। अभी जैसे आपने बोला कि आप इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करती हैं जो मंदिर कमेटी द्वारा लिया गया। अब बात उठाते हैं भाईचारे की, क्योंकि भाईचारा शब्द बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। मुस्लिम पक्ष में ज़्यादातर आता है कि भाईचारा हम निभाएंगे, हम आपस में भाई भाई हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर ये डिसीजन लिया गया है फिर कहीं ना कहीं भाईचारा टूटे? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखिए, भाईचारा होता है तो दोनों तरफ से होता है, वन साइडेड नहीं होता। मैं आपको रिपीटेटिवली एक ही बात बोल रही हूँ। अगर आप भाईचारे की बात करते हो तो आप क्यों हिंदुओं की जो यात्राएं निकलती हैं उन पर पथराव करते हो? क्यों आप हमारे देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोलते हो? क्यों आप वहाँ जाके गलत काम करते हो जहाँ पे हमारा पवित्र स्थान है? कभी आपने किसी हिंदू को ऐसा करते हुए देखा है? तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपके साथ कभी भी कोई चीज़ वन साइडेड नहीं चलता। और ये भाईचारा ये सब चीज़ें तो छोड़ दो, हिंदू बहुत चारा बन चुका है। अब आई थिंक हिंदू को संभल जाना चाहिए और हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है। मैं ये किसी गलत सेंस में नहीं कर रही, मैं बिल्कुल योगी जी की बात का समर्थन करती हूँ कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और बटोगे तो कटोगे। आप बटोगे तो कटोगे से क्या समझती हैं फिर? मैं बिल्कुल ये कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अच्छा यही रहेगा कि हम लोग मिलकर रहें, एक साथ रहें, और जो डिसीजन हमारे सीनियर ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम लोग उसका सम्मान करना चाहिए और हम लोग उसके साथ हैं। अभी आप मेरे को ये बताइए, जिस तरीके से आपने तुर्कमान गेट की बात करी, आपने बात करी वाराणसी में, आप मुझे ये बताइए कि लगातार आपने योगी आदित्यनाथ की बात करी। लगातार ये बोला जाता है विपक्ष जो है कि भाजपा हिंदुओं की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमने देखा बनारस में काफ़ी ज़्यादा मंदिर तोड़े गए। अब आपको लगता नहीं कि आके जो मुसलमान और मौलवी हैं वो आके बोलेंगे कि सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बनारस में कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया। ये जो फेक न्यूज़ आप लोग फैला रहे हो ना, पहले तो मैं इसी न्यूज़ का कंडेम करती हूँ, ऐसे कोई भी नहीं कर रही। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं का विकास करी, बिल्कुल नहीं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है और वो उसी हिसाब से पॉलिसीज उन्होंने बनाई है और उसका एग्जीक्यूशंस भी उसी हिसाब से हो रहा है। ऐसी कोई योजना नहीं है जो सिर्फ हिंदुओं को दी जा रही है, मुस्लिम को नहीं दी जा रही। ये आपकी समझ का फेर है। लेकिन इस तरह से जो मीडिया एक प्रोपोगंडा फैला रहा है ना कि सिर्फ ये हिंदू की पार्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबका कर रही है। विपक्षी तो बोलते हैं कि भाजपा हिंदू की पार्टी है और भाजपा के शासनकाल में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। विपक्ष को क्या आप बोलने से रोक लोगे? विपक्ष का तो काम है हर चीज में उसे गलत दिखता है और गलत बोलना है। विपक्ष का तो काम ही यही है और वो बोलेगा, नॉन स्टॉप बोलेगा, उसका कोई नहीं है। और मैंने नहीं कहा कि ये बनारस में मंदिर तोड़े, बनारस में कहीं कोई मंदिर नहीं तोड़े। मणिकर्णिका घाट की बात बिल्कुल नहीं तोड़े जा रही है। मणिकर्णिका घाट का एक उनका बनाया जा रहा है, उनको अच्छे से घाट बनाए जा रहे हैं ताकि जो हिंदुओं की परंपरा, जो वहाँ पे संस्कार होते हैं, आराम से प्रॉपर हो सके। ये जो गलत खबर फैलाई जा रही है ना, ये सिर्फ हिंदुओं को भड़काने के लिए फैलाई जा रही है। आज के डेट में क्या है,
विपक्ष को समझ में आ गया है कि हिंदू वोट एक तरफा इधर हो रहा है और मुस्लिम वोट एक तरफा ओबीसी की तरफ जा रहा है। जो पहले वोट इनको मिलता था वो भी वोट डिवाइड होने लगा। तो इसलिए ये उस वोट को डिवाइड करने के लिए ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऋषियों का अपमान किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई बंदा ना था ना कभी होगा। मैं तो खुद पर्सनली चाहती हूँ कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं भी योगी आदित्यनाथ जी के साथ अपने देश की सेवा करूँ। जो मंदिर कमेटी द्वारा डिसीजन लिया गया है, अगर हम इसको थोड़ा पॉलिटिक्स से जोड़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इसके ऊपर विपक्ष भी सवाल उठाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये बोलता रहता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। और जब मंदिर कमेटी द्वारा ये डिसीजन आया गया तो आपको लगता है कि फिर से एक बार विपक्ष उठ के आके बोलेगा और आगे इसको एक तीर की तरह पॉलिटिक्स में निशाना बनाकर इलेक्शन में निशाना बनाएगा? विपक्ष ने कौन सा ऐसा मौका छोड़ा है जो ना बोला हो? कोई भी अच्छा फैसला हुआ हो, विपक्ष ने हर बात में उंगली करनी है। विपक्ष कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो देश के साथ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, क्या विपक्ष ने आके कभी बोला कि ये गलत हो रहा है? हमारे देश में ही इतने हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, हमारे देश में ही हिंदुओं की यात्राओं पे इतना पथराव हो रहा है, हमारे देश में ही हमारे मंदिरों में जाके गलत काम ये लोग कर रहे हैं। क्या विपक्ष ने कभी इस बात को कंडेम किया कि ये गलत हो रहा है? तो विपक्ष की तो आदत बन गई है कि गलत का साथ देना और जो सही कर रहा है उसको भी गलत ठहराना। तो विपक्ष की बात को इतना आजकल कोई नहीं ले रहा। आजकल जनता जागरूक हो चुकी है, लोगों में समझ आ चुकी है कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, जो ये डिसीजन लिया गया है, अगर हम इसको जोड़ें यूपी चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, योगी आदित्यनाथ जी इतना अच्छा शासन चला रहे हैं कि सब स्टेट्स चाहते हैं कि हमारे स्टेट में भी योगी आदित्यनाथ जी आएँ। और तो और आज के डेट में आउट ऑफ कंट्री भी लोग मांग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ पर आके गवर्नमेंट संभाले। तो जो जिनकी इतनी डिमांड हो, आपको लगता है कि वो चुनाव पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता।